मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप के बनने से सबसे ज्यादा दिक्कत ईरान को होगी और जो खबरें अब आ रही हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच दुश्मनी कितनी ज्यादा है। अगर दो देशों के बीच दुश्मनी है, ये समझ आता है कि दुश्मनी दोनों देशों के फैसलों को लेकर है। अगर ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान के विरोध में कोई फैसले लिए हैं तो आपकी उनसे दुश्मनी है, ये बात समझ आती है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि ईरान और ट्रंप की दुश्मनी पर्सनल लेवल पर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहें या नहीं रहें, लेकिन ईरान और ट्रंप की दुश्मनी रहेगी ही रहेगी। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को लगता है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है। ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी ने, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के उस ईरानी अधिकारी ने फरहाद शिकरी नाम के एक शख्स को ट्रंप की निगरानी करने और हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी। ईरान ने ये योजना इसी साल सितंबर महीने में बनाई थी और एक हफ्ते के अंदर इस प्लान को अंजाम देने का इरादा था। फरहाद से कहा गया कि अगर वो सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मार पाता है तो फिर उसे अमेरिकी इलेक्शन के खत्म होने का वेट करना होगा। ईरान को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हार जाएंगे, मतलब ट्रंप जीतते या हारते, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं था। ईरान ट्रंप से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता था और ये जो ट्रंप को मारने के लिए अटेम्प्ट हो चुके थे, जो कि सबके सामने आए थे, जैसे कि ट्रंप को गोली लगना या ट्रंप को मारने की कोशिश करते जो शख्स उस टाइम पर पकड़े गए थे, ये प्लानिंग उन सब से अलग थी। फरहाद शेकरी, जिसे ईरान ने ट्रंप को मारने की सुपारी दी थी, वो बताया जा रहा है कि वो ईरानी सरकारी कर्मचारी है और ये बंदा डकैती के आरोप में 14 सालों तक अमेरिकी जेल में रहा था। इसके अलावा इस साजिश में अमेरिका के रहने वाले 2 लोग भी शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले 2 यहूदी बिजनेसमैन और एक ईरानी अमेरिकी एक्टिविस्ट शामिल बताया जा रहा है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारकर ईरानी मेजर जनरल और कुर्द फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसे ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मरवा दिया था। लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ईरान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ट्रंप अब हर वो काम करेंगे जिससे ईरान तबाह हो। इसी बीच अब ये भी हो सकता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करे। बट अब ये बात आप मान के चलिए, ईरान ने ट्रंप पे हमला करके और ट्रंप को मारने की कोशिश करके अगले 4 सालों के लिए अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लिया है। और इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि अगले 4 सालों में जो लोग आज ईरान की सत्ता को चला रहे हैं उन लोगों का तख्ता पलट हो जाए और ईरान में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन अभी भी इस मामले में जांच होना बाकी है कि क्या सच में ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, इस बात में कितनी सच्चाई है। ये सब बातें जैसे जैसे जांच होगी तभी सामने आएंगी। बाकी आपको क्या लगता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर क्या रुख होगा? बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।